Hello everyone. Today we will discuss the topic फैक्टराइजेशन. आपका जो टॉपिक है आज का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. तो एक्सरसाइज 7 है आर.एस. अग्रवाल की बुक से हम सॉल्व करते हैं इसको. अब यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट किया तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन क्या है? तो फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टर से फैक्टराइजेशन बन क्या है? फैक्टराइज करना या फैक्टराइजेशन करना किसी चीज का. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि फैक्टर क्या है. फैक्टर क्या होता है? मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक नंबर दे रखा है 3ab -3. ठीक है, ये पूरा एक नंबर है. इस नंबर में से कौन सा हिस्सा या फिर कौन सा टुकड़ा बाहर निकल के आ रहा है वो हो गया फैक्टर उसका. ठीक है ना. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने सुना होगा HCF का. ये HCF सुना होगा, इसमें हाईएस्ट कॉमन और फिर क्या बोलते थे फैक्टर, सबसे बड़ा टुकड़ा दो टर्मों के बीच में. ठीक है, तो उससे ये वर्ड आया था फैक्टर. फैक्टर F से क्या बना दिया फैक्टर बना. देखो इसमें ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है. यहाँ पर AB -3 × 1. जब इस नंबर के साथ कुछ भी ना हो ना तो इसके साथ क्या होता है 1 होता है. ठीक है, तो किसी नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में ना हो तो वहां पर क्या होता है 1 होता है. तो अब देखो अब कॉमन कर लेते हैं. यहाँ से भी 3 गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा AB और यहाँ से क्या बच जाएगा 1. तो ये इसका क्या बन गया 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस टर्म. ठीक है, या फिर इन दोनों को कह सकते हैं कि 3 और ये क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए, टुकड़े हो गए. ठीक है, इससे हो गए. और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम फैक्टराइजेशन कहेंगे. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे फैक्टराइजेशन कहेंगे. तो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ जाएगा. इसमें ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है. हम यहाँ पर 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चंस करेंगे. आपको इस तरफ दोनों तरफ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. मैंने मोस्टली आपकी बुक के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है. यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आज उनको हम सोल्व करेंगे. बट उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स को करना है तो उसको सोल्व करके देखना पड़ेगा. एक अच्छे से मैथमेटिशियन ने एक लाइन लिखी थी, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स. ठीक है, तो उसने जो ये लाइन लिखी है लाइन है बहुत मायने रखती है अपने कि मैथमेटिक्स को करने के लिए सीखने के लिए उसको ना आपको करके ही देखना पड़ेगा. ठीक है ना, उस मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए उस मैथमेटिक्स को आपको करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा. तो इन्हीं शब्दों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 कर रहे हैं हम. ये कह रहा है कि फैक्टराइजेशन करना है इनका. तो फर्स्ट क्या था कि आपका देखा 12x + 15. ये आपका क्वेश्चन था 12x + 15. तो देखो ऐसे देखने पर हमें 12 में और 15 में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बट 12 का और 15 का कोई ना कोई HCF जरूर होगा. सबसे बड़ा जो छोटा का जो कॉमन टुकड़ा है ना वो होगा इसके अंदर, HCF जरूर होगा इसका. तो क्या करते हैं इसको फैक्टर करते हैं. इसको लिख सकते हैं 4 × 3 × x. राइट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 3. और अब देखो यहां पर क्या चीज दिख रही है कॉमन 3 दिख रहा है ना, तो ये 3 आपका आ गया बाहर. ठीक है, अब यहां से क्या बचेगा 4 × x. तो इसको क्या लिखेंगे 4x और प्लस यहां से क्या बच जाएगा आपका 5. तो ये आपका क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएंगे इस क्वेश्चन को. इसको हमने क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया. ठीक है, सेकंड जो है वो देख लेते हैं क्या है कि 14m - 21. ठीक है, तो 14m को क्या लिखेंगे 7 × 2m. ठीक है, फिर माइनस इसको लिखेंगे 7 × 3. तो यहां से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है इन दोनों में. ये देखो जो चीज कॉमन है उसको क्या कर देंगे हम बाहर कर देंगे. तो ये आ जाएगा आपका 7. तो यहां से कितना आ जाएगा 2m - 3. समझ गए. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 16a² - 24ab. तो देखो 16 को क्या लिख सकते हैं
16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3 इंटू a इंटू b। तो यहां से कॉमन है वो देखते हैं, तो देखो यहां से 3 भी कॉमन है, नहीं सॉरी 8 कॉमन है यहां से, तो 8 आ जाएगा, और यहां से देखो a, और ये क्या है a स्क्वायर, तो a भी कॉमन है, तो यहां से बच जाएगा आपका 2a प्लस यहां से क्या बच जाएगा 3b। ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, वो देखो 36x क्यूब y माइनस 60x स्क्वायर y क्यूब एंड z। देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 36 को भी लिख सकते हैं, और x स्क्वायर को लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इंटू x पावर बेस से पावर साइड होती है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं y, तो ये y माइनस इसके भी उल्टा बनाते हैं, तो 6 इंटू 10 6 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे x स्क्वायर, इसको लिखेंगे y स्क्वायर इंटू y और इंटू z। बट अब इस 6 को भी फैक्टर कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई माइनस ये लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू z। या फिर पहले से एक प्राइम फैक्टर्स बना लिया। देखो यहां से तो एक तो ये 6 कॉमन है, इस साइड भी 6 है, इस साइड भी 6 है, यहां पर आपका क्या है 2 और इस साइड में क्या है 2, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी क्या है आपका y है। तो ये जो सेम टर्म है ना, इनको क्या कर देते हैं बाहर ले आते हैं। तो यहाँ से तो ये 6, ये आया 2, फिर आया आपका x स्क्वायर और फिर कितना आ जाएगा y। तो यहाँ से देखो क्या क्या बचा, ये तो बच गया 3 और ये क्या बच गया x, तो ये तो आ गया आपका 3x, ये टर्म बच गई, ये 3 और ये x। अच्छा माइनस यहाँ से ये 5 बच गया, ये x स्क्वायर भी बच गया, ये y भी बच गया, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका z, ठीक है। अब इसको सोल्व करके लिख दो, क्या जाएगा 12x स्क्वायर y इंटू 3x माइनस 5y स्क्वायर और z। ये आपका क्या जाएगा कंप्लीट फैक्टराइजेशन होने के बाद इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह इसका क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ये आपका क्वेश्चन है, इसको करना है। तो क्या है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, तो इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस सारे में जो कॉमन आ रहा है वो देखते हैं। तो देखो ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, बोलो 9 भी 3 का मल्टीपल है, 6 भी 3 का मल्टीपल है और 12 भी 3 का मल्टीपल है, और सभी के साथ x है, तो मैं 3x को बाहर लेके आ सकता हूँ ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x बाहर आ जाएगा। 3x बाहर आने का मतलब होता है कि इसको हमने 3x से डिवाइड कर दिया, ये भी फॉर्म होती है, ठीक है। ये हमने इसको 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको 3x को बाहर कैसे लेके आएंगे, इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसको लिखेंगे हम 4 इंटू 3 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ से 3x से बाहर आ जाएगा, तो ये तो 3 गया, ये x गया, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ से ये तो आया x और ये आया 3, तो यहाँ से बच जाएगा 2x, और ये चला गया तो यहाँ से बच जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब क्या है कि 3x ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, आगे ये अगर सोल्व हो रहा है तो इसको सोल्व करो, अदरवाइज इसको यहीं पर आप ड्रॉप कर सकते हो।
मेरे हिसाब से आगे सोल्व होना नहीं है, 12 आएगा और 12 तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन। इसको फर्दर फैक्टराइजेशन करना है तो वो आपका हेयर क्लासेस के अंदर रीड करना है, वो अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि 5x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 ऐसा है तो क्या करोगे। तो देखो उनमें तो हमें क्या करना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था, उनको फैक्टर्स बना के उनके प्राइम फैक्टर्स बना के देखना पड़ रहा था क्या चीज बाहर निकल के आएगी। इसने तो पहले ही बता दिया कि x माइनस 4 तो बाहर आ रहा है, तो आप x माइनस 4 को टेकिंग आउट करके यहाँ से क्या बचेगा आपका 5x और यहाँ से क्या बचेगा 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि x क्यूब इंटू 2a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस बी, ये है। तो आप क्या करोगे यहाँ से 2a माइनस बी, देखो यहाँ से दिख रहा है कि 2a माइनस बी दोनों में है तो दोनों में से बाहर आ जाएगा। यहाँ से एक और चीज दिख रही है, ये इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यूब को एक्स क्यूब में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर भी बाहर आ रहा है, तो यहाँ से तो क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 1 और ये आपका क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या दे रखा है 7th क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखा है कि 3a माइनस 2b कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2b, ठीक है। यहां से कॉमन करते हैं तो देखो इस चीज को, ये जिसकी पावर 2 है इसके पास पावर 1 है, तो जो छोटा होता है ना वही तो बाहर आता है, बड़ा थोड़ी ना बाहर आ सकता है, ठीक है। मान लो किसी के पास 10 रुपए है तो वो 20 रुपए दाम में थोड़ी नहीं दे सकता है, 10 रुपए तो देगा या 10 से कम दे सकते हैं। मेरे पॉइंट समझ में आया। अगर मान लो कि मेरे पास कोई चीज है नहीं तो मैं कहां से दूं बाहर उसको, ठीक है। अगर मेरे पास कोई चीज है तो मैं उसमें से या तो कुछ हिस्सा दे सकता हूं या मैं सारी की सारी डोनेट कर सकता हूं, समझ में। तो देखो यहाँ पर x a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर a माइनस बी की पावर 1 है, इसके पास एक्सिस में इसके पास एक्सिस में नहीं है, तो कॉमन कर ले रहे हैं तो इसको देखेंगे छोटे वाले को कि ये कितना डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बाहर लेके आएंगे a माइनस 2b, यह आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 2b। जब यहाँ से पावर 2 थी तो एक पावर तो बाहर जा चुकी, अब कितनी पावर बची एक पावर, और यहाँ से क्या है कंप्लीट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, इसको और सोल्व कर देते हैं a माइनस 2b क्या आ जाएगा आपका 3a माइनस का 6b और माइनस का 5, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। 8th क्वेश्चन करते हैं आपका। 8th क्वेश्चन है कि x इंटू a माइनस 3 x इंटू a माइनस 3 प्लस y इंटू 3 माइनस a। देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, ये जो a माइनस 3 है और ये 3 माइनस a है, तो यहाँ पर किसका फर्क है नेगेटिव का है ना, तो क्या करते हैं इसको x इंटू a माइनस 3, यहां से माइनस से क्या कर देते हैं इसको अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं या फिर इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं, दो बातें होती है, एक तो क्या तो इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं किसी चीज को अगर 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, ये होता है। तो उसका तो कोई लॉस नहीं है, बट अगर ये कहूँ कि इसमें से माइनस बाहर ले आओ तो भी कोई फर्क नहीं है। तो देखो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर लेके आता हूँ तो ये जो प्लस का है ये तो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये चीज सेम हो गई, ठीक है, इनको बाहर ले आते हैं तो a माइनस 3 तो ये आ जाएगा x माइनस y, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन
हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इंटू क्या दे रखा है 2x प्लस 5 माइनस दे रखा है आपका x प्लस वाई और इंटू में है x प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, यहां से पहले तो जो चीज कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई आपका बाहर। यहां अंदर क्या बच जाएगा 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका बच गया। अब इसको करते हैं सोल्व। तो क्या आएगा आपका x प्लस वाई, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 5 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो माइनस की टर्म है, जो माइनस प्लस की टर्म है वो तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की प्लस की हो जाती है। पर यहाँ पर तो दोनों ही किसकी थी, माइनस की थी, तो ये माइनस की हो गई, राइट। तो x प्लस वाई ये था 2x, ये था आपका x। तो यहाँ से क्या बच गया x, ये 5 ये माइनस का 3 तो प्लस का 2। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया फैक्टराइज होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां जो क्वेश्चन है वो क्या है कि AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT। तो इसमें क्या करें, तो देखो ये तो आपका है AR और ये क्या है AT, इन दोनों में से तो कॉमन है, तो यहाँ इनको साथ साथ लिखो AR प्लस AT। इसी तरह ये जो BR और ये BT है इन दोनों की कॉमन है, इसको बात करो तो यहाँ से तो A कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा R प्लस T, और यहाँ से B कॉमन ले लो तो आ जाएगा R प्लस T। ठीक है, अब देखो फर्दर इनमें फिर कॉमन आ रहा है, तो वो क्या कॉमन है आपका R प्लस T। तो यहाँ से तो बच गया आपका A और प्लस में क्या बच गया B। तो ये मत भूलना, ये ऑपरेशन हमेशा जहाँ है वहीं पर रहेगी। इन दोनों के बीच में क्या था, प्लस का ऑपरेशन था, तो यहाँ से हमने ये तो बाहर मल्टीप्लाई लिया है और ये A और ये B तो प्लस में रहेगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर है 11, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि x स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। ये आपका क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है, ठीक है। और वैसे देखते हैं यहाँ पर भी कॉमन नहीं था, यहाँ पर भी कॉमन था, बट ये फर्दर कॉमन नहीं आएगा। इस वजह से ना हम इसको ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से x माइनस जेड आ जाएगा, यहाँ से अगर y कॉमन ले तो x माइनस जेड आ जाएगा, तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये कितना जाएगा x माइनस जेड प्लस इसमें से y कॉमन ले लो क्या आ जाएगा x माइनस जेड। तो ये आप फिर से देख लो, यहाँ पर देखो इसमें और इसमें देखते हैं तो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है तो x बाहर आ गया, तो यहाँ से तो x बचेगा, यहाँ से z बच जाएगा। यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ x और यहाँ पर। अब इनको फर्दर देखो, यहाँ पर x माइनस जेड है तो यहाँ से क्या बच जाएगा x प्लस y बच जाएगा और ये आपका फैक्टर। अरे कुछ बच्चों ये प्रॉब्लम क्रिएट करते सर हमें कैसे पता चलेगा। बच्चों पता नहीं चलता, प्रैक्टिस से होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब ये क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस वीडियो पे एक बार देखें, 2 बार देखें, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ पर कैसे काम चल रहा है, क्या चीज कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब क्या है, ठीक है, और फैक्टर का मतलब क्या है। वो सारी बातें समझ में आ गई क्वेश्चंस को देखने पर, तो फिर आपको एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो 12th क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो 12th क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि y स्क्वायर माइनस xy 1 माइनस x और माइनस x क्यूब। ये आपका ये क्वेश्चन था, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों कुछ कॉमन निकल के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा एक्स वाई, ये माइनस में माइनस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा एक्स
तो ये आ जाएगा आपको y माइनस प्लस यहाँ से आपको कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स, राइट। और इन दोनों में से क्या कॉमन है, y माइनस एक्स, तो यहाँ से तो बच जाएगा आपका y, यहाँ से तो क्या बच जाएगा y, और यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, नोट डाउन कर देना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, ये दो क्वेश्चन और बचेंगे, ये देखते हैं। देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पास इनको ओपन कर ले और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो क्या कहता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। इनको ओपन करते हैं, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a बी एक्स और वाई, ठीक है, और प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमने इस प्रॉपर्टी से खोला, ठीक है। फिर करते हैं बात इसकी, तो यह आ जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी एक्स वाई और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक तो यहाँ पर है, ठीक है, एक ये प्लस में यहाँ पर देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या है ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस में आगे लिखो या पीछे लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दोनों क्या है सेम, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस 2bx प्लस 2ab, तो यहां से कॉमन ले लेते हो, यहां से कॉमन ले लेते हैं, देखने पर तो यही कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x, तो यहां से तो आपका x बच जाएगा, यहां से आपका a बच जाएगा, क्योंकि ये पावर दो थी, एक पावर आपकी जा चुकी, एक पावर जा चुकी, तो एक पावर बच जाएगी, समझ गए। प्लस यहां से क्या था ये 2b और ये 2 और ये b, तो यहां से कॉमन आ गया आपका 2b, तो यहां से आ जाएगा x प्लस का a, यहां से आ जाएगा x प्लस का a, और यहां पर हमने एक गलती कर दी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस, ये आपको किसका आएगा माइनस का आएगा, तो अगर ये माइनस का आया तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस ए माइनस यहाँ बाहर ले आते हैं 2b, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस का a, अब यहाँ से x माइनस a बाहर आते हैं, तो आ जाएगा x माइनस का, दोबारा से देखो ये आपके पास स्टेटमेंट, हमने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ से देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स ए, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 टाइम्स bx आएगा और प्लस का 2ab आएगा, ठीक है। अब इनमें से देखो क्या कॉमन है, इनमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, तो इनमें से x है जो कॉमन आ सकता है, तो x बाहर जाने के बाद यहाँ तो बच जाएगा x और यहाँ से तो बच जाएगा a। अब यहाँ पर यहाँ से ये 2b है, यहाँ पर भी 2b है, तो ये 2b हमने बाहर लिया है, ठीक है, तो 2b बाहर लिया है, तो यहाँ तो माइनस का है, क्या बच जाएगा x प्लस का a, और यहाँ पर अब माइनस भी बाहर ले लेते हैं, क्योंकि हमें इस साइड क्या देखना है x माइनस a, और ये तो a माइनस x है, एक्चुअल में ये क्या है आपका a माइनस x है, तो अब इसको कैसे सोल्व करें, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, अब ये x माइनस का है, अब यहाँ देखो x माइनस का a है, तो हमने यहाँ से x माइनस का a बाहर लिया, तो बाहर ले आ गया, ये आपका आंसर। अब बात सुनते बच्चों, हमने मोस्टली यहाँ क्वेश्चंस किए हैं, अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, अगर कोई क्वेश्चन ना हो, तो मेरे इन नंबर्स के ऊपर आप क्वेश्चन को
डाल देना कि सर ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ, और मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं होते तो बेझिझक मेरे से आके पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा, मैं वो क्वेश्चन आपको 100% करवाऊंगा। आपकी ये एक्सरसाइज है 7A जो आज आपके सामने सोल्व करवा दी, इसको आप फेयर नोटबुक में अच्छे से कर लेना, ठीक है। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए।